Dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Ramdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12, subject chemistry, chapter 3, chapter name is chemical kinetic, part 4. The previous video are discussed first order reaction and depend numericals. Today I discuss first order reaction to depend in numericals. Dear students, first numerical is a first order reaction is 75% complete in 60 minutes. कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 75% 60 मिनट में कंप्लीट हो रही है. फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन का हमें हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिएगा हमारे पास में स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है 60 मिनट. कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है 75. तो डियर स्टूडेंट्स ए इज इक्वल टू 100. ये 100 कहाँ से है, परसेंटेज इज फाइंड दैट 100. एक्स इज इक्वल टू 75 कहाँ से आया, ये वाला 75. तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25. ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन स्मॉल टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स. ओके, पुट अप दिस वैल्यू के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10. ए की वैल्यू 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू 25. 25 फोर जा 100. ओके, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 4 बेस 10 4. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हम. फॉर लॉग बेस 10 4 इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है लॉग 4 की 0.6020. ओके, 0.6020. देखिए के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.6020. ओके, क्या करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए इसकी और इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई. के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.386406 अपॉन 60. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो के इक्वल टू 0.0231 0.0231 मिनट इनवर्स. ओके, हमें किसी वैल्यू कैलकुलेट करनी है टी हाफ की, क्यों न्यूमेरिकल कह रहा है फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन. हाफ लाइफ कैलकुलेट. हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी हाफ. फॉर्मूलाज टी हाफ इक्वल टू के अपॉन 0.6932 अपॉन के. ओके, तो टी हाफ इक्वल टू 0.6932 अपॉन के की वैल्यू 0.0231. ओके, तो टी हाफ इक्वल टू 30 मिनट आंसर. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन show that time required
required for 99% complete age to age, comma, the time required for the completion of of 90% रिएक्शन। कह रहे हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसे कंप्लीट होने में लगा टाइम 99% का टू टाइम्स होता है, तो कितने टाइम में ये 90% कंप्लीट हो जाएगी। तो रिएक्शन देखिएगा, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखिए, फॉर कितने परसेंट है पहले 99%, तो a इक्वल टू 100, x इक्वल टू 99। ओके, तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 100 माइनस 99 इक्वल टू 1। कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास में है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो t 99% इजल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 a की वैल्यू 100 अपॉन 1 log 100 इजल टू 2। तो t 99% इजल टू 2.303 अपॉन k इंटू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर कितने परसेंट के लिए लेंगे अब डे स्टूडेंट्स, 90%। कितने परसेंट दिया है सेकेंड टाइम में हमें, 99%। ओके, तो देखिए a इजल टू 100, x इजल टू 99 और a माइनस एक्स इजल टू 100 माइनस 90 इजल टू 10। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है k इजल टू 2.303 अपॉन स्मॉल t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो t 90% इजल टू 2.303 अपॉन k log बेस 10 a की वैल्यू 100 अपॉन 10 टाइम, चूँकि log 10 इजल टू 1। तो डियर स्टूडेंट्स 90% इजल टू 2.303 अपॉन k इंटू 1, तो log 10। ओके, इक्वेशन नंबर 2। फॉर इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 टू डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो हो जाएगा t 99% अपॉन t 90% इजल टू 2.303 अपॉन k 2.303 अपॉन k इंटू 2 इंटू 1 इक्वल है, कट हो गए। क्या बचा, t 99% अपॉन t 90% इजल टू 2। तो t 99% 2 इंटू t 90% सॉल्व। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, पूरा सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी
Next numerical, dear students, prove that the time required is 10 times of the half-life period for the completion completions of 99.9% of a first order रिएक्शन। सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए फॉर कितने परसेंट है, 99.9%। ए इजल टू 100, एक्स इजल टू 99.9, ए माइनस एक्स इजल टू 100 माइनस 99.0.01, 0. कितना आएगा, 1 आएगा, 0.1 डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, के इजल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी 99.9% इजल टू 2.30 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 0.1, पॉइंट उड़ाया, एक जीरो उड़ाया तो 1000 हो जाएगा, लॉग 1000 इजल टू 3। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, टी 99.9% इजल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3 और इक्वेशन नंबर 1 फॉर कितना रह जाता है, हाफ लाइफ क्या हो रहा है, हाफ लाइफ का टाइम, हाफ लाइफ टाइम कितना होता है 50%। ओके, तो देखिएगा ए इजल टू 100, एस इजल टू 50, ए माइनस एक्स इजल टू कितना आएगा, 100 माइनस 50 इजल टू 50। कन्फर्म हुआ है यहाँ तक। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, के इजल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। पुटअप दिस वैल्यू, जब हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो डियर स्टूडेंट टी 50% इजल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 100 अपॉन 50, 52 जा, और टी 50% इजल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 टू फॉर लॉग बेस 10 टू इजल टू 0.3010। ओके, टी 50% इजल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, इक्वेशन नंबर 2 फॉर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2। तो टी 99.9% अपॉन टी 50% इजल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3, 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010 कैंसिल। इससे इसको कितने टाइम्स में जाएगा, ये डिवाइडेशन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 10 टाइम्स। टी 99.9% अपॉन टी 50% इजल टू 10 और टी 99.9% इजल टू
T 50% into 10, दैट क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग reacting species which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity of reaction। ओके, और दूसरी डेफिनेशन देख लीजिएगा, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन elementary reaction is equal to the number of reacting of the reacting species as represented by the balance chemical of the reaction। ओके, एग्जाम्पल O2 एरो H2O प्लस 1/2 O2। ओके, मॉलिक्युलरिटी 2:1 so are called unimolecularity। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2HI क्या हो जाएगी मॉलिक्युलरिटी 2। ओके, अब ज़रा समझ लीजिएगा, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में बताया जा रहा है द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच मस्ट कोलाइड। ओके, इसका क्या कराया जा रहा है, कोलाइड कराया जा रहा है। ओके, सिमुलेटेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरी देखिए, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके,
इसमें कितने पार्टिसिपेट रिएक्टिंग कर रहे हैं? 1, तो 1 है। इसमें कितने? 2, तो 2 हो गई इसकी मॉलिक्युलरिटी। ओके, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है पिसूडो मोनोमोलिकुलर रिएक्शन। तो किसे कहते हैं? वह केमिकल रिएक्शन जिसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है परंतु मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर देन 1। ओके, देखिए द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग first order reaction having molecularity greater than 1 or more are called pseudo unimolecular reaction। एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है CH3 COO C2H5 प्लस H2O एरो क्या बनेगा? CH3 COOH प्लस C2H5OH। ओके, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ओके, कंफर्म हुआ? इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1 है और मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2 है। टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड molecularity of reaction। डियर स्टूडेंट्स, इसके डिफरेंस हम आपको PDF में सेंड कर रहे हैं। ओके, सिंपल है, अगर कंफर्म ना हो तो आप हमसे जूम मीटिंग पर कंफर्म कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इज क्लोज्ड।